सोचिए, एक ऐसी चीज जो आपकी आंख खुलने से पहले ही आपके दिमाग पर कब्जा कर लेती है। सुबह 6 बजे अलार्म बजता है और आप समझते हैं कि आप दिन की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन सच्चाई, दिन की शुरुआत आप नहीं करते, आपका फोन करता है। आप अलार्म बंद करते हैं और उसी पल मानो आपकी उंगलियों पर एक अदृश्य ताकत चिपक जाती है। आपको लगता है कि आप स्क्रीन खोल रहे हैं, लेकिन असल में स्क्रीन आपको खोल रही है। रील्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस। आप अभी आधे सोए हुए हैं, लेकिन आपका दिमाग पहले ही डिजिटल दुनिया के हवाले कर दिया गया। और सबसे डरावनी बात, आपको इसका एहसास भी नहीं होता। आप सोचते हैं कि आपने फोन उठाया, लेकिन साइकोलॉजी कहती है आप नहीं, आपकी आदत ने आपको उठाया है। आपका माइंड नहीं जागा, आपका एडिक्शन जाग गया। अब सवाल यह नहीं कि आप हर सुबह फोन क्यों उठाते हो, सवाल यह है आखिर फोन आपके दिमाग के अंदर क्या चलाता है जिसके चलते आप उसे मना ही नहीं कर पाते। और अगर मैं कहूं कि यह सिर्फ हैबिट नहीं है, एक प्लान्ड साइकोलॉजिकल ट्रैप है, यही ट्रैप किस तरह आपकी मोटिवेशन, फोकस और लाइफ की एनर्जी चुरा रहा है, ये जानने के बाद आप कभी भी आज जैसा दिन शुरू नहीं करोगे। नंबर 1, डिजिटल ट्रैप की साइकोलॉजी। आज की डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? ये कि हम फोन नहीं चला रहे, फोन हमें चला रहा है। आपको लगता है कि आप स्क्रीन को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन रियलिटी यह है कि स्क्रीन आपके दिमाग के सबसे कमजोर हिस्से को कंट्रोल कर रही है, आपकी इच्छाएं। फोन कंपनीज एक चीज बहुत गहराई से समझती हैं, मनुष्य को उसकी ताकत से नहीं, उसकी कमजोरियों से पकड़ा जाता है। अब मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इंस्टेंट खुशी, इंस्टेंट रिलीफ, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। यही वीकनेस फोन कंपनीज का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि उन्हें पता है अगर इंसान को थोड़ी सी भी बोर्डम मिले तो वो खालीपन को भरने के लिए फोन की तरफ दौड़ेगा। और फोन उतनी तेजी से डोपामिन देगा जितनी तेजी से कोई इंसानी रिश्ता भी नहीं दे सकता। लेकिन डोपामिन असल में होता क्या है? डोपामिन एक ब्रेन केमिकल है जो आपको छोटी छोटी खुशियों के लिए एक्साइटेड रखता है। आपने रील स्वाइप की, डोपामिन। वीडियो प्ले किया, डोपामिन। नोटिफिकेशन आया, डोपामिन। मैसेज पिंग, डोपामिन। स्टोरी व्यू, डोपामिन। आप सोचते हो आपने बस फोन खोला, लेकिन असल में आपने अपने दिमाग को एक केमिकल शॉट दे दिया। और यह शॉट इतना छोटा होता है कि आपको लगता है बस एक बार, लेकिन यह इतना इफेक्टिव होता है कि दिमाग कहता है थोड़ी देर और। हर स्वाइप, हर क्लिक, हर स्क्रॉल आपको ऐसा फील कराता है जैसे आप कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हो, लेकिन असल में आप बस अपने ब्रेन को दवा खिला रहे हो जिसका नाम है डोपामिन। और यही डोपामिन आपके दिमाग को धीरे धीरे सिखाता है फोन मेरे हैप्पीनेस का सोर्स है। फिर चाहे आप उदास हों, थके हों, बोर्ड हों, टेंस हों, दिमाग सीधे फोन का रास्ता पकड़ लेता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट लूप, यानी हर नकारात्मक भावना को फोन कुछ समय के लिए पॉजिटिव फील कराता है। और इस तरह बनता है द परफेक्ट ट्रैप। ये ट्रैप दिखता छोटा है, लेकिन अंदर से ये इतना बड़ा है कि ये आपकी मोटिवेशन खा सकता है, आपका फोकस तोड़ सकता है और आपकी पर्सनैलिटी तक बदल सकता है। क्योंकि जितनी बार आप फोन से छोटी छोटी खुशियां लेते हैं, उतनी ही बार आपका दिमाग रियल हैप्पीनेस को इग्नोर करना शुरू कर देता है। और यही सबसे खतरनाक हिस्सा है, आप समझ भी नहीं पाते और स्लोली स्लोली आपकी जिंदगी एक डिजिटल जेल में बदल जाती है, जहां दीवारें भी वर्चुअल हैं और आपकी कैद भी। और आपको पता है सबसे डरावनी बात क्या है? आप इस जेल में बंद हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। नंबर 2, लाइफ का कंट्रोल। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ 5 मिनट फोन चलाने का सोचा था और वो 5 मिनट कब 50 मिनट बन गए पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर किए, फोन ने आपकी चॉइस को हैबिट में बदल दिया और फिर हैबिट को कंट्रोल में। यहां एक हार्श ट्रूथ है, लाइफ में वो जीतता है जो खुद को कंट्रोल करता है, और वो हारता है जो खुद को दूसरों के हाथों सौंप देता है। लेकिन आज की दुनिया में दूसरे लोग आपकी लाइफ कंट्रोल नहीं कर रहे, आपका फोन कर रहा है। वो डिसाइड करता है आप कब उठेंगे, कब सोएंगे, कब खुश होंगे, कब सैड फील करेंगे, कब मोटिवेटेड होंगे, कब डिस्ट्रैक्टेड होंगे। आप सोचते हैं आप फोन यूज कर रहे हो,
लेकिन असल में फोन आपकी इमोशंस को रिमोट कंट्रोल की तरह यूज कर रहा है। अब इमेजिन करो, आपके पास दो रास्ते हैं। रास्ता एक, ध्यान फोन को दे देना, फोकस फोन को दे देना, एनर्जी फोन को दे देना, और फिर लाइफ में प्रोग्रेस जीरो, ड्रीम जीरो, कॉन्फिडेंस जीरो। रास्ता दो, कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना, अपनी एनर्जी बचाना, अपने गोल्स को प्रायोरिटी देना, और फोन को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, न कि मास्टर की तरह। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, कंट्रोल खोता कैसे है और वापस मिलता कैसे है? यह शुरू होता है छोटी छोटी चीजों से, जैसे हर नोटिफिकेशन पर जंप करना, हर खाली समय फोन खोलना, हर बोर्डम को स्क्रीन से भरना, हर इमोशन को डिजिटल कंटेंट से दबाना। यही स्मॉल एक्शंस आपके दिमाग को धीरे धीरे ट्रेन करते हैं कि फोन ही कंफर्ट है, और फिर आप अपनी लाइफ का डायरेक्शन खो देते हो। और डायरेक्शन खोते ही मोटिवेशन ऑटोमेटिकली गिर जाती है, क्योंकि एक सिंपल साइकोलॉजी रूल है, जिस चीज को आप बार बार करते हो वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर आप 100 बार फोन खोलते हो तो आप डिस्ट्रैक्शन वाले इंसान बन जाते हो। अगर आप रोज थोड़ी देर पढ़ते हो तो आप डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाते हो। लाइफ आपकी आदतों से बनती है, और फोन का सबसे बड़ा गेम यही है। यह आपकी हैबिट्स को चुपचाप बदल देता है और आपको पता भी नहीं चलता। अब यहां एक और शॉकिंग बात है, जब कोई चीज आपका फोकस चुरा लेती है, वो सिर्फ आपका समय नहीं लेती, वो आपकी फ्यूचर पोटेंशियल भी खा जाती है। क्योंकि हर बार जब आप फोन की तरफ जाते हो, आप उस काम से दूर जाते हो जो आपको अगले लेवल तक ले जा सकता था। रीडिंग, लर्निंग, फिटनेस, स्किल बिल्डिंग। फोन आपकी जिंदगी को चुराता नहीं, धीरे धीरे घिसता है, और आप देखते भी नहीं। लेकिन अच्छी खबर, आप चाहे जितना गहरा ट्रैप में हो, कंट्रोल वापस लिया जा सकता है। हर ट्रैप में एक एग्जिट होता है, और वो एग्जिट शुरू होता है आपके एक छोटे से डिसीजन से।